नमस्कार। आज फिर से आपके साथ एक खुशी की बात शेयर करनी है। जैसे कि आज से एक 2-3 रोज पहले हम लोग का चैनल जो था, अपना गुरुकुल परिवार जो था, वो 1000 का परिवार हुआ था। और आज आप सभी के दुआ से, आप सभी के मेहनत से, आप सभी के बदौलत अपना परिवार का फैमिली जो है, अपना परिवार जो है, बढ़ कर के हम लोग आज 2000 हो गए हैं, 2000 से ज़्यादा हो गए हैं। तो इस हिसाब से आप लोगों की मेहनत, हमारी मेहनत अच्छी रंग ला रही है। इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। आपको एक बात आज बतानी है। आप सभी विद्यार्थी जो भी हैं, बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर सिलेबस कब स्टार्ट कीजिएगा। तो ये वाला जो चैनल है, इस पर स्पेशल आपको व्याकरण पढ़ाई जाएगी। एक दूसरा चैनल है जो आप सर्च कीजिएगा, गुरुकुल क्लासेस संदीप सर क्लास 3 करके है। उस पर आपको इंटर का सिलेबस कल से हिस्ट्री स्टार्ट किया जाएगा। यानी कि उसमें आपको इंटर का जो है हिस्ट्री आपको पढ़ाई जाएगी, इंटर का सिलेबस पढ़ाया जाएगा। और आपका एक और चैनल जो बना है गुरुकुल क्लासेस 2 जो है, उस पर आपको मैट्रिक का सिलेबस देखा जाएगा। आप ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनेंगे। संभवतः किसी कारणवश यदि प्रॉब्लम्स होती है तो आपको 2 और 3 पर मैट्रिक का भी डाला जा सकता है, इंटर का भी डाला जा सकता है। फिक्स नहीं है कि इसी पर ही डाला जाएगा। लेकिन आप सभी अगर ऐसे ही प्यार बनाए रहें तो हम लोग और ज़्यादा मेहनत करेंगे। और कल से हम लोग कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे कि आपका पहला वीडियो सिलेबस का शुरू हो। तो कल से तो ये कन्फर्म है कि आपका चैप्टर नंबर 1 हड़प्पा सभ्यता हिस्ट्री का जो है वो आपको गुरुकुल क्लासेस संदीप सर जो नया चैनल क्रिएट हुआ है 3, उस पर अपलोड किया जाएगा। आप लोग उस पर जाकर के जुड़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का सर सिलेबस कब, और हम लोग बहुत तेज़ी से उसमें हिंदी का भी सिलेबस लेकर के चलेंगे, हिस्ट्री का भी सिलेबस लेकर के चलेंगे। उसके बाद आपका पॉलिटिकल साइंस, आपका होम साइंस, आपका साइकोलॉजी, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको लेकर के चला जाएगा। अगर आपका प्यार इसी तरह बना रहे, आप इसी तरह मेहनत करते रहें, तो हम लोग जो हैं आपके लिए अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर की भी व्यवस्था की जाएगी। जैसे इंग्लिश का भी व्यवस्था किया जाएगा ऑनलाइन के लिए। तो इसी तरह आपसे उम्मीद है कि आप साथ देते रहें और हम आपको साथ मेहनत करेंगे, आपके साथ परिवार को और आगे करेंगे। धन्यवाद। आज जो आप इस चैनल पर लगातार आप जैसे कि विसर्ग संधि का पढ़ रहे थे, कुछ बच्चों का कमेंट आया है कि नहीं सर, एक दिन तक और विसर्ग संधि आप चला दीजिए, उसके बाद आप विसर्ग संधि को बंद कर दीजिएगा। तो बस आज आपका फाइनल वीडियो है विसर्ग संधि का। बहुत मज़ा आएगा आपको यदि आप मेरे साथ लगातार बने रहें। तो इसमें जो आपका है विसर्ग संधि में, तो आप विसर्ग संधि जानते हैं कि प्लस के पहले जो है आपका, प्लस के पहले इसमें विसर्ग आएगा। प्लस के पहले आपका क्या आएगा? विसर्ग आएगा। और इस विसर्ग से पहले जो है आपका शर्त है कि ओ आ को छोड़कर, क्या चीज? ओ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर वर्ण आवे। ओ आ को छोड़ देना है। ओ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर वर्ण, तो ओ आ को छोड़ेंगे तो अन्य स्वर वर्ण हो जाएगा हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, और ए, अय, ओ और ओ। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे। ये जो 9 अक्षर आप देख रहे हैं, ये विसर्ग के पहले इन 9 अक्षरों में से कोई एक अक्षर आपका आना चाहिए। तथा प्लस के बाद यहां पर कह रहा है कोई भी स्वर वर्ण, कोई भी स्वर वर्ण। याद रखिएगा, प्लस के बाद आपको कोई भी स्वर वर्ण, यानी कि जब कोई भी स्वर वर्ण कह रहा है तो इसमें आपका ओ आ भी आ सकता है। ध्यान से सुनिएगा, इसमें ओ आ, हर्षी दीर्घी, हर्षु दीर्घु, री, ए, अय, ओ, कोई भी आ सकता है। ठीक है। उसके बाद फिर इसका शर्त क्या है? वर्गों के तीसरा, चौथा और पांचवा, याद रखेंगे, वर्गों के तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आपका आना चाहिए। तथा इसके अलावा य, र, ल, व और हो, इनमें से कोई एक आता है। ध्यान से आप बात समझिएगा, य, र, ल, व, हो, यानी कि कोई भी स्वर वर्ण, तो स्वर वर्ण की संख्या आपका हो जाएगा 11। इसमें वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवे वर्ण,
तो ये हो जाएगा 15 और ये हो गया आपका 5, यानी कि टोटल 31 अक्षर में से कोई एक अक्षर आपका आता है तो ये प्लस के पहले वाला जो विसर्ग है अपने जगह से हट करके आधा र में बदल जाएगा। आपके प्लस के पहले वाला विसर्ग कौन सी में बदल जाएगा? आधा र में बदल जाएगा। याद रखेंगे इनमें से 31 में से कोई अक्षर ये, जैसे आप यहां पर देखेंगे एक उदाहरण हम आपको समझाएंगे। प्लस के पहले आपका विसर्ग है तो मैंने प्लस के पहले से विसर्ग ले लिया। मैंने प्लस के पहले से क्या ले लिया बाबू? आपका मैंने विसर्ग ले लिया, ठीक है। और इस विसर्ग से पहले इन 9 अक्षरों में से मुझे कोई एक अक्षर चाहिए तो मैंने छोटी ई ले लिया। आप सभी जानते हैं कि छोटी ई को ऐसे लिखा जाता है। और प्लस के बाद इन कोई भी स्वर वर्ण में से वर्गों के तीसरे चौथे, तो वर्गों के तीसरे चौथे क्या हो जाएगा? जो, झ, इ, ग, घ, अंग, ये आप जानते हैं। तो यहां से मैंने आ ले लिया। क्या ले लिया मैंने? आ। तो आप जैसे जानते हैं कि शर्त क्या है, जब ये शर्त पूरा होगा तो ये आपका विसर्ग जो है अपने जगह से हट जाएगा और विसर्ग के बदले आपका आधा र हो जाएगा। विसर्ग के बदले क्या हो जाएगा? आपका आधा र हो जाएगा। तो आप इस बात को ध्यानपूर्वक खूब बढ़िया से सुनेंगे कि प्लस के पहले विसर्ग, केवल विसर्ग बदलेगा। जैसे एग्जाम में आपसे प्रश्न किया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, नि जोड़ आधार। क्या क्वेश्चन है आपका? नि जोड़ आधार। तो आपका वही काम है कि प्लस के अगल बगल से अक्षर निकालना। तो प्लस के पीछे से मैंने आ निकाल दिया। प्लस के पीछे से मैंने क्या निकाल दिया? आ निकाल दिया। प्लस है तो प्लस, यहां से मैंने विसर्ग निकाल दिया। मैंने विसर्ग निकाल दिया और फिर जब नी बोलेंगे आप तो इसमें से ई आएगा। तो शर्त हमारा पूरा हो जा रहा है। तो ये जो आपका विसर्ग है अपने जगह से हट करके आधा रो बन जाएगा। विसर्ग आपका क्या बन जाएगा भाई? आधा रो बन जाएगा। तो जैसे नी, और यहां पर जो आपका विसर्ग है इस विसर्ग के बदले अब क्या हो जाएगा? आधा रो, आधा रो। तो अब ध्यान से देखिएगा, नी आधा रो आ मिल करके रा धा रो, क्या हो गया आपका? निराधार। ठीक है। इसी प्रकार आपको एक कमेंट करना है। क्वेश्चन है आपका नि जोड़ आकार। क्या क्वेश्चन है आपका? नि जोड़ आकार। नि जोड़ आकार इसको बनाएंगे। इसके साथ आपका विसर्ग संधि फाइनल हो रहा है। आप ध्यानपूर्वक कुछ देर के लिए मेरी बातों को सुनेंगे। हम लोग वर्ण प्रकरण और संधि समाप्त कर चुके हैं। वर्ण प्रकरण और संधि समाप्त कर चुके हैं। आपका जो अगला क्लास स्टार्ट होगा वह कल से आपको हम शब्द की ओर लेकर के चलेंगे कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के दृष्टि से, बनावट के दृष्टि से, रूपांतर के दृष्टि से, जो कुछ भी आपका है शब्द कितना होता है। फिर उसी पर हम लोग संज्ञा पढ़ेंगे, उसी पर सर्वनाम पढ़ेंगे, विशेषण पढ़ेंगे, क्रिया पढ़ेंगे, समास पढ़ेंगे। जो कुछ भी आपका व्याकरण का है सारी इस चैनल पे आपको अपलोड किया जाएगा। मैं आपसे फिर एक बार बोलूं कि कल सुबह से आपका आर्ट्स का क्लास शुरू होगा, जिसमें पहले 10वीं क्लास का क्लास अपलोड किया जाएगा, उसके बाद आपके इंटर का क्लास। दोनों का चैनल अलग अलग है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जा करके गुरुकुल क्लासेस संदीप सर 2 जो है वह 10वीं क्लास के लिए बनाया गया है। गुरुकुल क्लासेस संदीप सर 3 जो है वह 11th क्लास के लिए, इंटर क्लास के लिए बनाया गया है आपके। तो आप सभी जाकर के उस चैनल को, जैसे इस चैनल को प्रेम किए वैसा ही उस पर सपोर्ट करें, ताकि हमारी हिम्मत और अच्छा से बढ़े और हम आपके साथ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर सकें। धन्यवाद।